गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन 3 है वो करेंगे। राज्य शासन कैसे करता है। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 22। पिछले लेक्चर में हमने राज्य शासन कैसे करता है इस लेसन को रीड किया है और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ भी किए हैं। आज हम करेंगे राज्य शासन कैसे करता है इसके क्वेश्चन आंसर। इनमें से कुछ हमने कर भी लिए हैं, कुछ नए भी हैं। जैसे प्रश्न नंबर जो 1 है, विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। विधायक कौन होता है? विधायक विधानसभा का सदस्य होता है, उसका चुनाव जनता करती है, वह जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। इसको हम लेक्चर नंबर 21 में कर चुके हैं। फिर है क्वेश्चन 2, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं स्पष्ट कीजिए कि जो विधायक हैं वो कैसे मंत्री का पद प्राप्त करते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इस तरह से कि जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं तो उसे बहुमत वाला जो दल है वो माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, कि जिसको बहुमत प्राप्त होता है उस दल को सत्ता पक्ष कहते हैं और जो अन्य दल है उसको विरोधी पक्ष कहते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। चुनाव जीतने के बाद जो बहुमत के जो नेता विधायक हैं वो अपने नेता का चुनाव करेंगे जो मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद जो मुख्यमंत्री है वो मंत्रियों का चयन करता है कि उन विधायकों में से किस विधायक को मंत्री का पद दिया जाए, किसको शिक्षा मंत्री बनाया जाए, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाए, इस तरह से। तो इसलिए कुछ विधायक हैं इस तरह से जो मंत्री हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद है 3rd क्वेश्चन, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा किए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। कि मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री निर्णय करते हैं तो विधानसभा में उनके निर्णय पर बहस है वो क्यों होनी चाहिए। आंसर क्या है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी सरकारी फैसलों को जनता का समर्थन मिलना जरूरी होता है। कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस होनी जरूरी है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी सरकारी फैसलों को जनता का समर्थन मिलना बहुत ही जरूरी होता है। बहस के माध्यम से ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के अधिकारों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना संभव है। अगर विधानसभा में बहस होगी तो उसके द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री हैं वो अधिकारों का दुरुपयोग है नहीं कर पाएंगे, उन पर अंकुश है वो लगा रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पातालपुरम में क्या समस्याएं थी चर्चा कीजिए। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले में समस्याओं का दौरा किया। तो पातालपुरम जिले में क्या क्या समस्याएं थी, कौन कौन सी थी। फर्स्ट है पानी की कमी के कारण लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती थी। कि पातालपुरम जिले में पानी की कमी थी, लोगों को 3 दिन में एक बार पानी है वो मिलता था। सेकंड है लोग मजबूरीवश गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में हैजे का प्रकोप फैल गया था। कि पानी की कमी की वजह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए थे, जिससे हैजे की जो बीमारी है वो फैल गई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस वार्ता किसे कहते हैं। प्रेस वार्ता के मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रेस वार्ता मीडिया के जो लोग होते हैं उनका एक समूह होता है जो पक्ष भी रखते हैं, समस्या है वो भी पूछते हैं। प्रेस वार्ता के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं कि जो भी नई नई नीतियां, जो भी नए नए कार्यक्रम बनते हैं उनका जनता तक पहुंचाया जाए। इसको हम लेक्चर नंबर 21 है उसमें कर चुके हैं। अगला है हैजे से बचने के लिए सरकार द्वारा किए गए कोई 2 उपाय बताइए। कि हैजे से बचने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, इसको भी हमने लेक्चर नंबर 20 है उसमें कर लिया है। कि हैजे से बचने के लिए सरकार है वो स्वच्छ पानी को उपलब्ध करवाएगी। जो पानी है वो इकट्ठा ना हो, उसके निकासी अच्छे से हो जाए, क्योंकि हैजा क्या है, पानी से फैलने वाली एक बीमारी है। तो संक्रमित जो पानी है उसका लोग प्रयोग ना करें, इस तरह से सरकार है उपाय करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। गठबंधन जैसे मिलजुल कर बनी हुई जो सरकार है,
कि किसी राज्य विधानसभा या देश की संसद के किसी एक दल को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो विभिन्न राजनीतिक दल मिलकर आपस में बहुमत जुटाते हैं और सरकार बनाते हैं, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। कि अगर किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो विभिन्न राजनीतिक दल कि 2-3 या जितने भी हैं राजनीतिक दल मिलकर बहुमत को जुटाते हैं और फिर मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। इसको हमने लेक्चर नंबर 20 में कर लिया है। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहेंगे? कि चुनाव के उद्देश्य से यदि किसी क्षेत्र को विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। कोई विशेष क्षेत्र जिसको चुनाव के उद्देश्य से चुन लिया जाता है। फिर है विरोधी दल या विरोधी पक्ष से क्या अभिप्राय है। इसको भी लेक्चर नंबर 20 में हम कर चुके हैं। विरोधी पक्ष कौन सा होता है? जो पक्ष बहुमत में होता है वो सत्ता पक्ष, और उसके अलावा जो अन्य दल होते हैं जो बहुमत के विपक्ष में जो खड़े होते हैं विरोधी दल या विपक्षी दल है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का मुखिया कौन होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कौन होता है राज्य का मुखिया? जैसे ये है, राज्य का मुखिया कौन होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कि राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, उसकी नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो राज्य का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल। राज्य का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा क्या होती है। इसको हमने लेक्चर नंबर 19 में किया था। विधानसभा क्या होती है? विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सत्ता पक्ष के विधायक और विरोधी पक्ष के विधायक एकतर होते हैं और अपने जो बातें होती हैं उन पर चर्चा करते हैं या फिर बहस होती है। यानी कि विधानसभा वो स्थान होता है जिसमें सत्ता पक्ष के यानी कि जो सत्ता में होती है जो सरकार, उसके विधायक भी बैठते हैं और जो विरोधी दल होता है उसके विधायक भी एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं किसी भी चर्चा को। उसके बाद है बहुमत से आपका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमत से आपका क्या अभिप्राय है। किसे कहेंगे बहुमत? कि इसका अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों तो उसे साधारण बहुमत कहते हैं। कि जब किसी समूह के आधे से अधिक लोग, कि समूह में जितने लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा किसी निर्णय या विचार है उसके प्रति अपनी सहमति प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बहुमत। कि आधे से ज्यादा लोग अगर किसी निर्णय या विचार पर अपनी सहमति प्रकट करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? बहुमत। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ORS पैकेट क्या है। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक प्रकार का जीवन रक्षक है। यह शरीर में पानी और खनिज लवणों की कमी को पूरा करता है। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक प्रकार का खनिज रक्षक है या क्या काम करता है? शरीर में पानी और खनिज लवणों की कमी होती है उसको पूरा करता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या अंतर है। कि विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच में क्या अंतर है। विधानसभा सदस्यों के कार्य कौन कौन से हैं? विधानसभा सदस्यों कानूनों का निर्माण करते हैं, स्थानीय समस्याओं को विधायिका में रखते हैं, विरोधी दलों की गलत नीतियों का सदन में विरोध करते हैं। कि विधानसभा सदस्यों के क्या कार्य होते हैं? विधायिका कानूनों का निर्माण करते हैं, स्थानीय समस्याएं जो भी समस्याएं होती हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित उनको विधायिका में रखते हैं, जो भी विरोधी दल है उनकी गलत नीतियों का सदन में विरोध करते हैं। उसके बाद है शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्य कौन से होते हैं। कि शासकीय विभाग द्वारा सरकार के निर्णयों व कानूनों को संचालित किया जाता है। कि शासकीय विभाग सरकार के निर्णयों और कानूनों को संचालित करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 है उसके क्वेश्चंस किए और इसी के साथ ही हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट भी हो गया है।
होमवर्क क्या रहेगा आपके लिए, ऑल क्वेश्चन राइट एंड लर्न इन फेयर नोटबुक, कि जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप पहले लिख चुके हो तो उनको दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन याद सभी को करना है। थैंक यू।